सत्ता की हनक हमें देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या मामला है, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं वो यहाँ के लोग बताएंगे। तो जिस जगह हम बैठे हुए हैं ये इटहरी गांव है और यहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं मेरे पास में। इनका क्या मामला हुआ, किस तरह की घटना हुई और क्या पूरी पुलिस प्रक्रिया की कार्रवाई रही, तो इन्हीं से पूछते हैं और जानते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अवनीश कुमार है। अवनीश जी, ये कौन सा गांव है और क्या हुआ था? गांव में इटारी में मानवेंद्र सिंह की सभा जुड़ रही थी। वहाँ पर हमारा एक लड़का मोटरसाइकिल लेके और सपा की टोपी लगाकर निकल रहा था। मानवेंद्र सिंह के ड्राइवर ने उस लड़के से कहा कि तुम्हारी तो साइकिल हार रही है। तो उन्हें वो बोला कि हमारी साइकिल हार रही है तो 10 तारीख को मालूम पड़ेगी। तो उनके ड्राइवर ने हमारी टोपी लड़के की उतारी, लड़के की टोपी उतारी, उन पर बात बताया हुआ और ड्राइवर ने उसके थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद वहाँ झगड़ा हो गया। खुद प्रेमपाल ने उस लड़के के थप्पड़ मारा आके। तो फिर भी वहाँ विवाद बढ़ा। विवाद बढ़ने के बाद फिर मामला शांत हुआ। फिर हमारा अवनीश कुमार का लड़का आया बचाने के लिए, बीच बचाव किया। बीच बचाव करने के बाद उस लड़के के हमारे के मानवेंद्र सिंह के खुद ड्राइवर ने लड़के के थप्पड़ मारा और पूरी सभा उस पर अर्रा पड़ी। तो बहुत पीट करके ईंट भी मारी और मतलब थप्पड़ भी मारे, बहुत बुरी तरह मारा और उसके खून भी निकला। ये पूरा मामला है? ये मामला है। पुलिस से शिकायत की इसकी? पुलिस से शिकायत मानवेंद्र सिंह ने पुलिस को बुलाया और पुलिस वहाँ पर आई। पुलिस मौके पर तो उन्हें ही गांव वालों ने और जो विपक्ष पार्टी मतलब हथेका है उन लोगों ने उनकी FIR लिखाई। आपका कौन था? बेटा था या कौन? हमारा बेटा सिमोहन, अवनीश कुमार का बेटा सिमोहन था। इसी गांव के हैं? इसी गांव के टारी के हैं। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा हेम सिंह नाम है। हेम सिंह, आपका कौन था? बेटा था, क्या था और क्या हुआ? भतीजा। मेरा कोई नहीं था, वो भतीजा था, वहाँ खड़ा था। दरवाजे के सामने। क्या नाम था दरवाजे के सामने। क्या नाम था भतीजे का? भतीजे का पवन कुमार। ठीक है, क्या हुआ था? और वो पास में एक मोटरसाइकिल थी एक लड़के की, वो अजय कुमार यादव, उसकी मोटरसाइकिल के पास जाके ये खड़े हो गए। वहाँ हम थोड़ी पास में थे, हमको ये नहीं मालूम है ये झगड़ा हो गया है उनके। आप वहाँ पर थे? हाँ, वहाँ तो थोड़ी दूर थे हम। हाँ। तो किस बात पर झगड़ा हुआ था? ये कुछ नहीं मालूम पड़ा है कि टोपी उतारी है उनकी, बस इतना देखा है हमने। साइकिल वालों की टोपी उतारी, साइकिल वालों की। और वो मारपीट हो गई है। किन लोगों में मारपीट हुई थी? वो जिनके बस बाके भाजपा वालों के उन लोगों ने मारपीट कर दी है सपा वालों को। एक लड़का था वहाँ केवल अजय कुमार। केवल एक लड़का था? केवल एक लड़का था अजय कुमार। हाँ, उनको किसने मारपीट की? भाजपा वालों ने। कोई बात क्या हुई थी? टोपी उतार ली थी उनकी और साइकिल हरा हाथ, इनकी बेइज्जती करो। जनसभा में हुआ? हाँ, जनसभा में हुआ है। और लोगों से पूछेंगे, जानेंगे। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है पूरा और किस जगह के आप लोग रहने वाले हैं? मैं गांव टारी का रहने वाला हूँ। क्या हुआ? मेरा नाम श्रीचंद है जी। और मेरा बेटा सपा के प्रचार में पूर्व जिला पंचायत विमल यादव के साथ घूलामई सभा में अटेंड था। यहाँ था भी नहीं। ठीक है। और कुशवा समाज के लोगों के यहाँ थे और झूठा नाम उसका भी लिखा दिया है। साथ साथ ये है कि गांव में जो मीटिंग हो रही थी वहाँ एक अजय नाम से, अजय सन ऑफ सत्य प्रकाश नाम से लड़का अपनी मोटरसाइकिल पे वहाँ रास्ता है उस पर निकल रहा था। ठीक है। तो बीजेपी वालों ने उसको जबरन टोपी छीन के मारपीट की, बेइज्जती की। साथ साथ उसे बचाने पर अवनीश का बेटा, क्या नाम है, सिमोहन, बचाने आया तो उसे गिरा के प्रेमपाल सन ऑफ जोगेंद्र सिंह और सत्यप्रकाश सन ऑफ बचान सिंह, इस दोनों लड़कों ने पकड़ के और बुरी तरीके से मारपीट की। मारपीट होने के बाद थाना प्रभारी यहाँ आए मौके पर, लेकिन उस लड़के की आज तक रिपोर्ट नहीं ली गई, न कोई सुनवाई की गई। नाजायज मुकदमे बनाए जा रहे हैं, हम लोगों को जानकारी नहीं है।
कार्रवाई की इसमें पुलिस? अब तक कार्रवाई क्या हुई? अब तक कार्रवाई को ये सुना जाता है कि मुकदमा सीओ साहब ने या थाना प्रभारी ने किस तरीके का लगा दिया है, हम तो अभिज्ञ नहीं जानते हैं इतना। लोगों के नाम लिखा? किन लोगों के नाम? उसमें 6 लोग बताए जाते हैं। क्या मौके पर 6 लोग थे? 6 थे। मौके पे 2 लोग थे, बाकी कोई नहीं था। क्या मानते हैं आप? क्या ये जो पुलिस ने कार्रवाई की, सत्ता की हनक में ये कार्रवाई की जा रही है? सत्ता के तहत दबाव देखें हम लोगों की न सुनी गई न कुछ किया गया और मुकदमा लिखा दिया गया है। जबरन मुकदमा कौन जबरन से थाने का है ये? थाना फरिया की ऐसो की बात आप है। लोगों ने इसकी कहीं और कहीं शिकायत की इसकी? हम सा किसान आदमी हमें तो जानते ही ना कहाँ तक पहुँचे, न कोई सुनवाई कर रहा हो हमारी। आगे महिलाओं से जानते हैं? बिल्कुल, महिलाओं से भी पूछेंगे, जानेंगे, चूंकि महिलाएं भी उस समय मौजूद थीं। क्या हुआ था और क्या कुछ कहना चाहते हैं? आइए बाबा से भी बात कर लेते हैं। बाबा क्या हुआ था बाबा? ये थे मौके पे। आप मौके पे थे जी? हाँ, क्या जा रहे हम। क्या नाम क्या है? नाम बताइए। मेरा नाम श्यामा हुआ। क्या कहाँ जा रहे थे? क्या हुआ था? हार को जा रहे ठीक है। खेत पे। हाँ, फिर क्या हुआ? और इनमें दनादन मारपीट है रही हमारे सामने। किसमें? अवनी से जाकर लौड़ा जाए मार रहे से मुँह ने। कौन मार रहा था? अब जो बहुत है माँ को गिनोतर तो हाथ ना आई पबल गई तो वो खूब क्या रहा था वहाँ पर? सभा जो रही माँ माला फाला पड़ रही किसकी सभा होती है? मानवेद ने रखी। भाजपा की। अब जाने बाद बाहर का है हाँ, फिर क्या हुआ? सो मैं करे तो मैं झगड़ा हमें तो झगड़ा हो तो बेलो माता बेले जलवड़े पीटे था। ठीक है। कितने लोग थे? 100-150 ले हुए। पिटने वाले कौन थे? पिटने अब वाले? जाने हमें गज्जू का मालूम 2 लोग हैं, मेरे ही है। सिमोन अजय सनोप सत्य। फिर क्या हुआ? पिट रहे जो जे मारे फिर हम बचाए हाँ। सो बचा तो काम में रुके हमारे बूते अच्छा। हम तो बड़े बूढ़े आदमी हाँ। तो हम पे का कोई रुको पे तो और रहा है फरे इसमें अच्छा। हाँ। क्या कह रहे थे? चिल्ला। गाड़ी भाई दे रहे हो का करे हो मार रहे हाँ। हाँ। और कुछ ना यही बात। महिलाओं से बात करते हैं, महिलाओं से पूछते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। महिलाएं इस मामले में क्या कहना चाहती हैं? क्या नाम है? आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंसी। क्या हुआ था? मैं फरिया कालेश्वर मंदिर से होके गुजर के आ रही थी मैं। ठीक है। तो रास्ते में मैंने देखा। क्या देखा आपने रास्ते में? तो रास्ते में अजय जो बुलेट पे लड़का था वो सपागी में टोपी लगाया था, सत्य प्रकाश। तो मतलब उन्होंने कहा बीजेपी वालों ने, गाड़ी में एक ड्राइवर बैठा था, उसने बोला कि भाई ये टोपी क्यों लगाए हो, सपागी टोपी उतारो, साइकिल तो हारने वाली है। उसने बोला भाई हम क्यों उतारें? तो उसने ड्राइवर ने, बीजेपी वाले ने मतलब उसके गाड़ी में से उतर के उसकी टोपी उतार दी। ठीक है। टोपी उतारने के बाद में जो दूसरा लड़का पास में खड़ा था उसने बोला भाई ये टोपी क्यों उतारी तुमने? तो उसकी भी मारपीट की, खून कच्चड़ की है। वहाँ से हम चले आए, अपने घर पे चले आए। हम अपने घर पे आ गए। हम घर पे आ गए। घर पे हमारे पिताजी नहीं थे, हमारा भाई भी नहीं था। हमारा भाई गुलामी में विमल यादव पूर्व जिला पंचायत उनके साथ था, यशपाल बघेल भी था उनके साथ। तो वो लोग वहाँ पर थे। तो उस गांव में मीटिंग चल रही थी उनकी, बीजेपी वालों की। तो करीबन वो लोग होंगे 150 से 200 लोग। तो उन सब लोगों के साथ मीटिंग चल रही थी। तो उन सब लोगों ने मतलब वहाँ पे इकट्ठे होके इन सबको मारा था, इन दोनों लड़कों को। हमारे घर पे आए थे पुलिस वाले, पूरा फोर्स आया था। हमारे पिताजी भी नहीं थे घर पे, हमारी माता भी नहीं थी, हम 2-3 बहन थी। तो पुलिस वालों ने हमसे पूछा आपका भाई कहाँ है? हमने बताया विमल यादव के साथ है। तो उनके साथ वो भी आए थे सत्तू और जे प्रेमपाल बघेल। तो पुलिस वालों ने हमको धमकी दी। क्या धमकी दी? धमकी दी कि बोल देना कहाँ है। उसने लड़ाई झगड़ा किया जबकि हमारा भाई वहाँ पर था ही नहीं। ये लड़के 2 मतलब वहाँ पर था ही नहीं थे। अच्छा, जो थे नहीं उनके खिलाफ हाँ कार्रवाई की बात की है। उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की थी। और हमको धमकी भी दी थी, बुला देना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और जो गांव के 2-3 लोग थे ना,
तो उन्होंने भी बोला था बुला देना ना, हमको उनको ये कर देंगे वो कर देंगे, हमको धमकी दे के चले गए। हमारे घर पे मतलब हमारे पिताजी नहीं थे, भाई भी नहीं था। अब तक क्या हुआ इस पूरे मामले में? अब हमें क्या, ये तो पता ही नहीं है। ये पता है कि पुलिस हमें आके सुबह आती है, शाम को आती है, धमकी देती है, रात में आके कुंडी खटखटाती है हमारी। क्या पुलिस? हाँ, पुलिस वाले आते हैं। हमारे पिताजी घर पे लेटते नहीं हैं, हम लड़कियां लेटती हैं, हमारी माँ लेटती हैं। कितने दिन हमारा भाई पता नहीं कहाँ है। कितने दिन हो गए? सोमवार के दिन की बात है ये। और महिलाओं से बात करेंगे, जानेंगे क्या आप लोग, क्या नाम क्या है? यही होता है आपकी बीजेपी में। ये लोग बोलते हैं कि सपा की नेतागिरी में गुंडे ज्यादा उलते हैं और गुंडागिरी होती है। सपा तो अभी तक आई नहीं है, तो ये तो बीजेपी में गुंडागर्दी हो रही है, जबकि लोग कुछ कर भी नहीं है। तो उनके नाम में कोई एससी कर रहा है तो कोई बीएससी कर रहा है। लड़के पढ़े लिखे हैं, इनका भविष्य खराब किया जा रहा है। क्या हो रहा है ये? बिल्कुल आएंगे। क्या नाम क्या है आपका? हमारा कमलेश। क्या हुआ था कमलेश? क्या हुआ था, हमारा बच्चा आता था यहाँ पर, आता नहीं घर पर, और हमें पता नहीं, हम बरसी में कूट रहे। क्या नाम था आपके बेटे का? यशपाल। यशपाल। क्या कहाँ था? यहाँ पर आता है नहीं। सो क्या कहते हैं, अब हमने देखा तो हम घर आए, सो घर मिला नहीं, है ही नहीं हमारा बच्चा। बच्चा हमारा रैली में गया है। अब बच्चा का ढूंढ के, अब पुलिस। किसकी रैली में गया था? सपा की रैली में। फिर क्या हाँ, हुआ? सचिन की सपा की रैली में। फिर क्या कहते हैं, अब वो भी हते थे, सो बिन्ने उनके साथ है बच्चा हमारा। किसके साथ है? विमल यादव के। तो फिर क्या कहते हैं, इन लोगों ने क्या कहते हैं ना, छीना छेड़ी करी थी बच्चे की। किसने की थी? किसने? प्रेमपाल ने। प्रेम बघेल। कहाँ रहते हैं? यहीं पर रहते हैं, दुकान है उसकी वहाँ पर। हाँ, उसके जयमाला पड़ी थी, जयमाला डारी उन लोगों ने। सो बच्चा हमारा घेर लिया, मारपीट करी, और बच्चे का पता नहीं, बच्चे तो चला गया उनके साथ रैली में। क्या चाहती हैं अब आप? हम तो क्या चाहते, और पूरी क्या घटना हुई थी आपके साथ में? मेरा बच्चा यहाँ तो ना हो रैली में हो हैं, और यशपाल की मम्मी बोल रहे हो हैं, और मेरे बच्चा के झूठे नाम ले जा रहे हैं। मेरा बच्चा तो ना हो यहाँ, और हम मेरे ससुर जी मादे गोली थे हैं, और बाकी पापा ख़त्म हो गए, कोई ना अकेलो है। हम राण रहे वहाँ, हमारा बच्चा हमें रोटी ना खबरी 3 दिन हो गए। बच्चा के मारे प्रेमपाल ने झूठी बात लिखवा दी है। क्या लिखा है कि तेरा बच्चा नेतागिरी करता है, जहाँ में डोला है सब, जहाँ में जाई में सपा में। ज़्यादा परेशानी हमें बहुत पड़ रही है, दुख बहुत उठ रहा है हमें। मेरा बच्चा काऊ में ना काऊ ला करना, कोई बात भी नहीं कर रहा है, और तो अभी इन्हें झूठी बदनामी कर दी है मेरे बच्चा की। मारपीट भी? मारपीट नहीं करी, छेड़ा छाड़ी कर दी है। तो अब क्या चाहती हैं आप? पुलिस ने कुछ किया है? पुलिस ने कुछ नहीं की, दबास दी मुझको रात में। रात में दबास दी, और फिर दूसरे दिन फिर आई है पुलिस। हाँ, रात। क्या हुआ था? क्या नाम है? मेरा नाम संगीता है। क्या हुआ था संगीता? नहीं, टोपी लगाए थे लड़के, टोपी उतार दी, फ्लाईवर ने टोपी उतार दी, उतार के फेंक दी। सब वालों ने बोला कि टोपी क्यों उतार रहे हो? बीओपी वाले ने बोला टोपी क्यों उतार रहे हो? सो लड़कों ने जयकारा लगाया साइकिल का। साइकिल तो हार रही है, लेकिन वो किसने कहा ये सब साइकिल हार रही है या? बीओपी वालों ने। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, वो ड्राइवर ने उतर के उस लड़के का गलावान पकड़ लिया, नक लड़के के थापड़ मार दी। किसके थे ड्राइवर वो? विमल यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, निवासी इटाहरी। मेरे गांव में 14 तारीख को करीब 4 बजे करीब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री मानवेंद्र सिंह का भ्रमण कार्यक्रम था। भ्रमण कार्यक्रम के दौरान एक बघेल समाज के साइड में इन्होंने एक जनसभा की थी। मुझे ऐसा लोगों ने बताया, मैं मौके पर नहीं था उस समय। मैं जो है सचिन जी के कार्यक्रम में था। गुलामई गांव पड़ता है, गुलामई में कुशवाहा समाज के पास था, और मेरे साथ वो क्या नाम अजय कुमार सन ऑफ श्रीचंद और यशपाल बघेल, दोनों ही लोग मेरे पास थे। और वहाँ पर मैं था। मुझे बताया गया किसी ने फ़ोन द्वारा कि आपके गांव में कोई घटना हुई है। तो मुझे ज्ञात हुआ कि अजय सन ऑफ सत्यप्रकाश साइकिल से कहीं जा रहा था, रास्ता था किनारे पे, वो लाल टोपी लगाए हुए था। कुछ मुझे ऐसा बताया गया कि कुछ माइंड से भी डिस्टर्ब था हल्का सा वो।
तो वो टोपी किसी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उसकी उछाल दी। जब टोपी उछाल दी तो उसको थोड़ा बुरा महसूस हुआ, तो उसके साथ थोड़ी सी उन लोगों ने मारपीट कर दी। जब मारपीट कर दी उसके बाद ये शिवमोहन जो लड़का था वो देख रहा था, वो बीच बचाव के लिए आया बेचारा। ऐसा बताया गया है कि शिवमोहन उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काफ़ी पीटा, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून भी निकलने लगा और सिर में भी चोट आ गई। और भाई वो 150-200 आदमी थे, प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं गाँव के लोग, और 2 बच्चे थे, बड़े ज़्यादा तो बड़े नहीं थे, करीब 18-20 साल के बच्चे थे ये सब। पुलिस ने आगे क्या कार्रवाई? पुलिस ने आगे कार्रवाई ये की कि मानवेंद्र सिंह जी फरिया पहुँचे। वहाँ उन्होंने हमारे गांव के चंद 2-3 असामाजिक तत्व हैं जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं, उन्होंने जो है एक लेटर पैड पर 6 लोगों के नाम लिख के दे दिए, और 6 लोगों में से अजय सनोप सत्यप्रकाश, शिवमोहन सनोप अमरीश और संदीप सनोप अतर सिंह, यशपाल, पप्पू, और क्या कार्रवाई की पुलिस ने आगे? अजय सनोप श्रीचंद। क्या कार्रवाई की पुलिस ने ये कार्रवाई की? पुलिस ने ये कहा कि हम 2 लोगों, और पुलिस के पास ऑडियो भी है इसका, एक ऐसा ही ऑडियो भी बना के लगेगा। उसने ड्राइवर ने ये कहा है उनके ने कि मेरे साथ एक बच्चे की मारपीट हुई है बस, लेकिन पुलिस तथ्यों को छिपा रही है। भाई एक बात बताइए, सत्ता की हनक, सत्ता का दबाव पुलिस पर साफ दिखाई दे रहा है। क्षेत्र जो भी यहाँ सीओ थे मौके पर उन्होंने आदेश दिया कि गांव में खदेड़ कर दो और गांव में जाकर के भयभीत कर दो गांव को। तो इसका मतलब ये है, ये जो चुनाव चल रहा है उसको मतदाताओं को भयभीत करने का तरीका है इनका। अब तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की? क्या कार्रवाई हुई हमें ये पता चला है कि 6 लोगों के खिलाफ 307 इन्होंने काम कर दी। बताइए, हीनियस क्राइम बच्चों के खिलाफ, क्योंकि मानवेंद्र सिंह और जो 3 अन्य लोग थे वो 10:30 बजे रात को आए, रात में ये मुकदमा कायम हुआ है। और पुलिस भी अंदरूनी रूप से ये स्वीकार कर रही है कि हमें सत्ता के दबाव में लिखना पड़ा। ऐसा क्यों? सत्ता नहीं है इस समय, माननीय चुनाव आयोग काम कर रहा है। पुलिस अधिकारी महोदय और जो सारे लोग हैं वो ये समझ ले कि इस समय हम निर्वाचन आयोग के अधीनस्थ हैं, किसी सत्ता के अधीनस्थ नहीं है। पुलिस की इस कार्रवाई के बारे में आप ग्रामीण क्या सोच रखते हैं? हम ये सोच रखते हैं जब हमारे भविष्य बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? बताइए, जो बच्चे मौके पर मौजूद नहीं थे, एक बच्चा सनी सनोप रघुवीर सिंह दिल्ली में नौकरी कर रहा है, उसका नाम लिखवा दिया है। बड़ी हंसी की बात है। अरे कम से कम पुलिस को किसी भी मामले की जांच करनी चाहिए, जांच में जो भी एविडेंस आता है उसके बाद जाना चाहिए। अब लोग कहते हैं ऐसा गुंडा राज है, गुंडा राज केवल समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जगह जगह पर ऐसा कृत्य कर रहे हैं। क्या प्रशासन भी सत्ता पक्ष के दबाव में? प्रशासन बिल्कुल खुलेआम सत्ता पक्ष के दबाव में कर रहा है। वो ये चाह रहे हैं कि मतदान जो है भाजपा के पक्ष में करे, जनता को भयभीत करें, जनता को भड़काएं। लाल टोपी पहनना इतना भारी पड़ा कि भैया अपराध नहीं है, उसके बाद भी अपराध घोषित कर दिया। तो नाबालिग लोगों के खिलाफ भी धाराएं बनाई गई। ये पुलिस की कार्रवाई है। और ये आपने देखा इटहरी गांव का मामला, जहां पर तमाम लोग ग्रामीण हमारे साथ मौजूद थे, जिनने साफ तौर पर कही कि क्या कुछ हुआ है और किस तरह की मारपीट या क्या जनसभा थी, उसमें क्या कुछ अब तक पुलिस ने कार्रवाई की। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहें RK TV। नमस्कार।